जय हिंद आप सभी को। और कल करवा चौथ था और इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था और इसमें इंडिया हार गई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एक छोटा सा वीडियो बना रखा है कैसे पूजा की गई, कैसे क्या क्या उसमें हम लोगों ने पूजा में क्या 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 कैसे पूरा पूजा हुआ, उसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है जो कि आप लोग को अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। और अपलोड करने दे रहा हूँ इसको। आपको जहाँ भी जो चीज़ भी अच्छी लगे उसको ज़रूर कमेंट करिएगा और देखिए आगे क्या होता है। जय हाँ, तब माला का कोई मत वो थोड़ा ना 108 का वो बन रहा है। 108 बना दिया सर तो 50 रुपए 30 रुपए का कहाँ बेचे हैं सर? क्या तो पूजा में एक छोटी सी कथा भी थी और कथा को भी मैंने बहुत ही शॉर्ट में अपलोड करने की कोशिश की, जो कि करवा चौथ की जो कथा होती है उसको भी मैंने बहुत ही छोटे में ही अपलोड किया है और बहुत ही छोटे में इसको मैंने सेगमेंट को रखा है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा रख दूंगा तो आप लोग भी कहोगे ये तो मैं हम लोग भी इस दिन कथा ये सुनते ही हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही छोटे में रखा। ऊपर ले आकर के चलनी से हमारा मुंह देख लेना हो जाएगा। मम्मी के चेहरे ना होता चेहरा उन्हीं लोगों का नहीं आता है। आप उनकी कहो का चाहती हैं आखिर चेहरा नहीं आ रहा है। हाँ कितना है चेहरा नहीं आता। जैसे वो नागिन फिल्म में आवे नागिन से कोनो फिल्म पावा था वही का रूप बना ले गई नागिनिया इच्छाधारी तेरे मेरे यार आने का लगे वो घूमना लगा। अब दीजिए मैं कथा सुना दो पोथी। यहाँ देखो चेहरा पापा मम्मी का एकदम वो आ रहा है, ब्लर आ रहा है पापा चेहरा। नहीं ब्लर मतलब एकदम धुंधला आ रहा है, नहीं यार फोकस नहीं कर पा रहा है इनको। हाँ कुछ तो है भाई, कुछ न कुछ तो है भाई। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि से पूजन करेंगी वे अचल सौभाग्य धन पुत्र तथा इसके बाद क्या है कि गणेश जी इस करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। ऐसे ही वस्त्र से फल एवं यथाशक्ति सोना रुपया आदि सुहागिन स्त्रियों को भी देवें और उनसे लेवें भी। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेंगी वह सौभाग्य पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त होंगी। ओम सुधे कृष्ण पक्ष कार्तिक मास श्री गणेश चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथायाम हम श्री कनकलता नामने भक्तोत्पन्न सकल परिवार सकल मनोकामना सिद्धार्थ हम संकल्प कर लुकारी लेकर एक बट ब्रिज पर चढ़ गया और वहां पे दिखा दिया कि भैया चंद्रमा उदय हो गए हैं, क्योंकि भैया नहीं तो उसकी बहन भाई प्राण त्याग देगी चंद्रमा नहीं दिखेंगे तो। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया, मतलब बिना आहार के। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया, दोबारा से वीरवती ने भी व्रत किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आईं, तो उन्होंने देखा
कि वीरवती के पास वो चली गई। जब देवकन्या इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्ग लोक से आई और वह वीरवती के पास चली गई कि उन्हीं के पास कर लिया जाए पूजा। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत्यु को पाप प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, तो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे शुभे, गत वर्ष जो तुमने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया तो था, पर बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ में अर्घ दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। दोबारा से करो, मैं जीवित कर दूंगी। इसलिए जो व्रत विधान है ये बहुत आसान चीज नहीं है, ये बहुत कठिन चीज है। श्री कृष्ण कहने लगी कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी से प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया था जो उसका पति है। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका वह दुख भी जाता रहा। इति श्री वामन पुरातन करक चतुर्थी व्रत कथा समाप्तम। जय हो। करक चतुर्थी व्रत कथा की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी की जय। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। रुकिए रुकिए, फ्रंट ले लीजिए। लोगत हो अरे हम तो कल होते अब लोकल, अरे कुछ लोकल ना अब लोकल। हाँ अब अब हाँ हाँ चल चल देखा था बढ़िया चले गए दादा मिठाई उठाई भी खाना अभी। बच्चों की पापा चल नहीं अभी अभी है, रुकिए अभी। वो पहले इनका आप व्रत तोड़ेंगे, वो आपको खिलाएंगे। ये वाला भी है अभी। वाह रे भैया क्या करके पानी पियोगे तो नहीं अभी नहीं, उससे नहीं पानी पिलाना है ना। अभी रुकिए, मिठाई खिलाएंगे तब आप तो पापा अब आपको खिलाएंगे ना। तनकी से पूरा एकदम तो कतरा उठ के आओगे मतलब जो क्षम का करते हैं वहाँ खोला हमारा। अब जल पिलाइए। दे चंदा मामा, चला मम्मी, पापा। सब अपन सामान मंदिर चला गए चला खत्म। वीडियो को बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, बस ये था कि उस दिन की जो यादें हैं उसको एक जगह संजो के रखा जाए, तो उसको एक अच्छे से एडिटिंग में तो मालूम चलेगा कि हम लोगों ने ये किया। अगर भविष्य में भी अगर हमें कभी देखने का मन किया तो अगर आप लोग को भी अच्छा लगे तो इसको कमेंट जरूर करिएगा। और आप सभी को प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत।